दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर और खुद बल्ली मारान से एमएलए इमरान हुसैन इस समय पहुंचे हैं बल्ली मारान में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चश्मा बिल्डिंग के नाम से जो जाना जाता है। स्कूल की बिल्डिंग को असर नौ तामीर करने की बात आई थी, लेकिन क्योंकि ये एक घनी आबादी वाला इलाका है बल्ली मारान, जो चश्मा बिल्डिंग में जहां आप ये देख पा रहे हैं, पूरी इमारत को एक बार फिर से रेनोवेट किया गया है। स्कूल के जो हालत बिगड़ती हुई थी उसको फिर से सुधारने की कोशिश की गई है। तो फिलहाल इमरान हुसैन और जो सिटी सदर पहाड़गंज जोन के चेयरमैन हैं वो भी सादिक यहाँ पर पहुँचे हैं और स्कूल के देखना चाहते हैं कि आखिर काम कहाँ तक पहुँचा, क्या ऐसी चीज़ें हैं, कहाँ लैगिंग्स हैं, किस जगह पर काम रुक रहा है, या काम की रफ्तार क्या है, वो तमाम देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आने वाला जो टाइम होगा वो एकेडमिक्स के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कि पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके एक शानदार बिल्डिंग दी जाएगी और वो इस तरह की इस रूप में नज़र आएगी जहाँ पर एमएलए इलाके के विधायक बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र के इमरान हुसैन यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर प्रॉपर सीमेंटेड जो काम है वो लेंटर्स पर कराया जा रहा है और पूरी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, कभी इस जगह पर ऑक्यूपाइड थी थाना हौसकाजी की पुलिस चौकी। वो पुलिस चौकी जो बल्ली मारान की ऐतिहासिक चौकी लोग कहते थे, लेकिन आज फिलहाल आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्ली मारान चश्मा बिल्डिंग के नाम से जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो स्कूल बराबर की एक पुरानी जर्जर इमारत में चलता है। आप लोग जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, कुछ इस अंदाज में होगी स्कूल की इमारत। और आप सोचिए कि इस घनी गुंजान आबादी वाले इलाके बल्ली मारान में इस तरह से ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स लड़कियों को यहाँ की एजुकेशन में उनकी तालीम के लिए दिया जाए, तो सोचिए कि जहाँ एक लड़की को कहा जाता है कि तालीम हासिल करेगी तो पूरी नस्ल पढ़ाई हासिल करेगी। इस वक्त दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन मेरे साथ में हैं, जो इस प्रोजेक्ट का पूरा जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी की जो सिचुएशन है, काम आखिर किस तरह से है? कोई डेडलाइन आपने दिया हो, वक्त आपने दिया हो कि जिसके लिए आपने इन लोगों को टाइम बाउंड किया? नहीं, इस सेशन में तैयार हो जाएगा और हैंड ओवर कर देंगे। अभी मेरी बात हुई है और टाइम बाउंड मैनर में ही काम हो रहा है जी। पूरा काम जो है टाइम बाउंड मैनर में ही चल रहा है और सब लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। बीच में जो भी थोड़ा बहुत डिले आया वो कोरोना काल में तो आप जानते ही हैं कि उस दौरान ना तो लेबर थी ना कुछ था, लेकिन अब दोबारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी फ़िलहाल अगर आप समझा सकें दर्शकों को कि स्कूल जो बना रहे हैं आप, उसमें क्या क्या बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जो आने वाली गर्ल्स हैं उनके लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आप लोग देने जा रहे हैं इस बार, जो पहले नहीं होता था? नहीं, अब इस बार क्या है, हमने ग्राउंड, पहले ये स्कूल जो बना हुआ था इसमें सिर्फ 7 क्लासें बनी हुई थी। अब इस स्कूल में 28 क्लासें हम बनाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है पूरा नक्शा है आपके सामने, तो ग्राउंड फ्लोर पे स्पेस खाली रहेगा, 3 क्लासरूम रहेंगी और हर मंजिल के ऊपर लगभग 8 क्लासेस रहेंगी। इंजीनियर साहब अगर हैं तो वो मुझे समझा सकते हैं क्या मंत्री साहब के सामने क्या है? जी बताइए सर। हमारा ग्राउंड फ्लोर में 3 क्लासरूम है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 3 क्लासरूम है, साथ में कौन सा इस पे ग्राउंड फ्लोर? ये ग्राउंड फ्लोर है। ओके, 3 क्लासरूम है। ये 3 क्लासरूम दिए हैं हमने। ये प्रिंसिपल रूम है, ये प्रिंसिपल रूम है, ये ऑफिस रूम है, ये रिसेप्शन एरिया है आपका, ये एग्जाम रूम है, ये लाइब्रेरी है, ये आपका स्टेयरकेस है 2 और एक आपका टॉयलेट है। इसी तरह से आपका ये फर्स्ट फ्लोर आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे सेम क्लासरूम 3 है। यहाँ पर ऊपर लैब आ जाएगी प्रिंसिपल रूम के ऊपर। यहाँ स्टाफ रूम है, स्टोर रूम है, स्टेयरकेस एंड दिस इज द टॉयलेट एरिया। ऐसे सिमिलरली ऊपर के फ्लोर पे ये क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम यहाँ पर हो गया, ये आपकी लैब्स हो गई दोनों, IT लैब, NSQF लैब और ये सेम आपका स्टेयरकेस एंड टॉयलेट एरिया। यहाँ कंजस्टेड एरिया है बल्ली मारान का, पुरानी दिल्ली का खासकर, तो यहाँ जगह की तो तंगी थी। पहले इसमें 7 क्लासेस थी इस स्कूल में, इसे बना के 4 गुना बढ़ा दिया, 28 क्लासरूम होंगे इसके अंदर। और हम इसके साथ साथ हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें, हमारी बच्चियाँ अभी तक आर्ट साइड लेती थी, इसके अंदर कॉमर्स और साइंस लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी बच्चे जो है 10th के बाद आर्ट्स ही लेती थी। अब आर्ट्स के बाद तो वो सिर्फ BA पास वगैरह में दाखिला लेती थी। अब किसी बच्ची को अगर कॉमर्स लेनी है, BCom करना है, या किसी को डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी साइंस लेनी है, तो उसके लिए भी हम इसके अंदर माकूल इंतज़ाम करने जा रहे हैं। मैं केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसके अंदर पूरी अपनी दिलचस्पी दिखाई। ये हमारे इलाके में स्कूल बनने जा रहा है और मुझे लगता है कि इससे हमारे इलाके की बच्चियों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा और इलाके के लोगों को भी, क्योंकि आज हमें बच्चों को दूर दूर भेजना पड़ता है, तो दूर दूर ना भेजकर सारी बच्चियों को यही तालीम
दिला पाएंगे ज़्यादातर बच्चों को। और इसके अलावा भी हमने ईदगाह के ऊपर भी हमारा एक स्कूल जो है बन के तैयार हो गया है, जो इस सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स होते हैं और जो उन्हें एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है, उससे बेहतर एनवायरनमेंट इंशाल्लाह हम यहाँ इस स्कूल में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर यूज किया है इस बिल्डिंग को, बेहतर बनाया है हमने पहले से। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइनिंग है इसकी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइनिंग है। बहुत खास बात ये इन्होंने बताई है कि इसकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइनिंग है, यानी कि ऐसे वक्त में कि जब अगर खुदा न खास्ता जलजिला आता है, कोई भूकंप आता है, तो उस वक्त में भी ये बिल्डिंग रेजिस्टेबल है, यानी कि उसके भूकंप के झटकों को झेल सकती है। कितनी तीव्रता यानी कितने रिक्टर स्केल तक के झटके को झेल सकती है इस तरह की इमारत, इंजीनियर साहब? 11.2 सर। इतना तो नहीं, क्या कहते हैं आपका सर, इसका जो नॉर्मल जितने भी इस एरिया में जोन 4 में, जोन 4 में दिल्ली आपका जोन 4 में आता है, सिस्मिक जोन 4 में है जहां तक मेरी भी जानकारी है। सिस्मिक जोन 4 में आता है, उसके ये कितना रिक्टर स्केल झेल सकता है? सर सिस्मिक जोन 4 की डिजाइनिंग देखनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है आप दोनों इंजीनियर्स को इसके ऊपर जरूर देखना पड़ेगा कितना है। तो ये हमारे इलाके के उन लोगों को इसका श्रेय जाता है जो हमारे इलाके के लोग हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब, जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया और यहाँ एक इतना शानदार स्कूल बनवाया है। इस स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ बावरी है, आसपास में पानी है, तो इसके अंदर पाइलिंग करी गई है सॉइल टेस्टिंग के बाद में। ये बता नहीं पाए आपको, वो पाइलिंग वो है कि जो नीचे फाउंडेशन बनी है वो 40-40 फुट इन्होंने पाइलिंग करी है इसके नीचे, और 20 और 25 का सरिया डाला है, और 1/3 का इसके अंदर 1-2.5 का सीमेंट है जो आरसीसी और आरबीआरसी मिक्स की छतें हैं। ये इंशाल्लाह ये 100 साल तक बिल्डिंग ऐसी कायम रहेगी। और एक आने वाले टाइम में जिस टाइम ये फिनिश हो जाएगा तो आपको देखने में लगेगा कि ये प्राइवेट स्कूल भी फेल कर देगा। 5 स्टार तालीम होगी इंशाल्लाह यहाँ, और तालीम का जो मेयार होगा यहाँ, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी वो 1 नंबर होगी। वो आपको पता है दिल्ली सरकार का जो सबसे बड़ा एक चेंज है वो एजुकेशन के ऊपर है। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त सामने एक पेंटिंग नजर आ रही है जिस पर साफ तौर से लिखा हुआ नुमाया होता नजर आ रहा है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चश्मा बिल्डिंग बल्ली मारान। तो जिस तरह से इस पेंटिंग की हालत बड़ी जर्जर दिख रही है, ऐसे ही यहाँ के स्कूल की और यहाँ के एजुकेशन की हालत थी। लेकिन आज जब ये बिल्डिंग बनकर के तैयार होने जा रही है तो उस वक्त में एक दौर ही अलग होगा। मकामी लोगों से जरूर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जिनकी बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। यहाँ पर जो कॉमर्स और साइंस की बेइंतहा ज़रूरत थी। गवर्नमेंट स्कूल में आसपास में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में कॉमर्स और साइंस नहीं थी, जो कि ये काम होने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है और बच्चियों की बहुत शिकायत रहती थी इस बारे में, और ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ऐसे में जब आप देख रहे हैं कि स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको बनाने की इस वक्त में पूरी कोशिशें जद्दोजहद के साथ की जा रही हैं, खुद यहाँ पर दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन, सदर पहाड़गंज सिटी जोन के चेयरमैन मोहम्मद सादिक जो कि काउंसिलर हैं, और फुरकान हुसैन यहाँ इस बिल्डिंग का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और काम में किसी तरह से तेजी तीव्रता लाई जाए उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियर से, जेई से, एई से, इन लोगों से बात करके इसको जल्द से जल्द निपटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल में खेलने का यहाँ लैब्स वगैरह के इंतजाम के साथ साथ उन लोगों के लिए एक अच्छा जो डाइनिंग एरिया है वो भी बनाया जा रहा है। प्ले रूम बच्चों के लिए यहाँ पर सेट किया जाएगा। एग्जामिनेशन रूम वो भी यहाँ पर होगा। किसी भी एक अच्छे स्कूल की तुलना अगर इस स्कूल से की जाएगी आने वाले टाइम में, और यहाँ की पढ़ने वाली बच्चियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा होगा। और जाहिर सी बात है, पुरानी दिल्ली जैसे इलाके में जहाँ एक से एक छत मुंह जोड़ करके चलती है एक साथ, जहाँ एक गली के दूसरी गली हाथ में हाथ डाल करके चलती होगी, उस जगह पर आप सोचिए उन बच्चियों के लिए कि जहाँ सिर्फ आर्ट्स हुआ करती थी, कॉमर्स और साइंस का कोई नामो निशान नहीं था, आज उन बच्चियों को स्कूल में बाकायदा कॉमर्स और साइंस भी पढ़ाई जाएगी। एक एक क्लासरूम का जायज़ा ले रहे हैं, जो आने वाला टाइम है जिसमें कि एग्जामिनेशन हॉल, टॉयलेट्स, स्कूल की जो रखरखाव होगा वो भी, प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, सबको पूरी तरह से यहाँ वेल फर्निश्ड किया जाएगा। और क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी डेडलाइन के बारे में यही बताया जा रहा है कि आगे आने वाला जो एकेडमिक सेशन होगा यानी साल 2021 का, तो उसमें बच्चियों को बहुत शानदार और खूबसूरत ये बिल्डिंग पढ़ने के लिए मिलेगी। सर इसमें बकायदा सर आपको अभी मल्टीपर्पज आपको क्या कहते हैं फर्नीचर दिया जाएगा इसमें, टीचर टेबल, टीचर चेयर, उसके बाद क्लासरूम अलमीरा, वो फर्नीचर भी आपको पीडब्ल्यू के द्वारा ही दिया जाएगा। वेंटिलेशन वगैरह, वेंटिलेशन रहेगा, आप देखिए विंडो का साइज पूरा प्रॉपर वेंटिलेटर आपकी विंडो है इसमें। कितने बाय कितने की विंडो है अगर ये आप बताएं? 1850 में 2400। मेरा नाम अजीज़ है, मेरी बच्ची यहाँ पढ़ती है और मैं यहाँ पर मेंबर भी हूँ। जब इमरान भाई इस कदर इस स्कूल का ध्यान रख रहे हैं, दूसरे ये जब से ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई है
तो हमारे स्कूल में जो कम एडमिशन हुआ करते थे, आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों से भी बच्चे आ रहे हैं और सिर्फ इसलिए आते हैं कि ये एडमिशन हमारा यहाँ पर किस तरह होगा। कहीं ऐसा तो नहीं जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी आगे आने वाले वक्तों में हमें एडमिशन ही ना मिले। यहाँ की पढ़ाई पर और पूरा फोकस कर रखा है इमरान भाई ने, और मैं केजरीवाल सरकार का भी शुक्रिया करूँगा कि तो इस अंडर कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्ली मरान चश्मा बिल्डिंग का आप लोगों ने ग्राउंड से लेकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये जो टॉप फ्लोर आप देख रहे हैं वहां तक ये लोग पहुंचे हैं। इलाके की नुमाइंदगी करने वाले यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर एक एक चीज़ इन लोगों की जेर निगरानी हो रही है। आने वाला जो सेशन होगा यानी कि अगला जो एकेडमिक सेशन है 2021 का, तो उसमें बच्चों के लिए खेलने का एक छोटा सा ग्राउंड है वो भी तैयार होगा। उन लोगों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छी क्लासेस होंगी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में स्कूल उनको दिया जाएगा। हमने भी इस स्कूल से पास आउट किया है। बहुत अच्छी वहाँ की टीचर्स थी, वहाँ की पढ़ाई हमें लगी और ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आज इमरान हुसैन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया है, इसको पूरा बनाया है। हमारे टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता, बहुत ज़्यादा जर्जर हुआ करती थी ये। हमने भी यहाँ पर मतलब पढ़ाई की है। अगर उस टाइम में ये और अच्छी बनी हुई होती तो और पढ़ाई का हमें बहुत मज़ा आता। बहुत याद आता है स्कूल, यहाँ के टीचर्स, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के फ्रेंड्स, सब बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मैंने ये पास आउट किया था, ये 2003 और 4 में मैंने ये क्लियर किया था और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे यहाँ पर, तो हमने सब में मतलब पार्टिसिपेट करते थे, तो उसका सर्टिफिकेट भी बाकायदा हम लोगों को मिलता था। ये चश्मा बिल्डिंग स्कूल का है, तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर पढ़कर। और आज इसको इतना अच्छे तरीके से इमरान हुसैन ने इसको बनाया है कि सुनकर भी अच्छा लगा। और कभी हुआ तो देखने ज़रूर जाएंगे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने ज़रूर जाएंगे इस स्कूल में। टीचर्स भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर, सब बहुत अच्छा था, पढ़ाई भी अच्छी थी यहाँ की। तो अच्छा लगा सुनकर कि आज ये इतने साल बाद मेंटेन हुआ है, तकरीबन 15-20 ईयर्स बाद, 15-20 साल बाद ये दोबारा से बनकर तैयार हुआ है। और इसके मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोर्स भी बन गए हैं। पहले तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही हुआ करता था, सेकंड था बस वो छत थी उसकी, लेकिन अब वो सुना है कि 3 मंजिल इमारत बन गई है, बहुत अच्छी बन गई है। तो काफ़ी अच्छा लगा सुनकर और ज़रूर देखने भी जाएंगे हम अपना स्कूल, पुरानी यादें ताज़ा करने जाएंगे हम अपने स्कूल की। अभी हमें पता चला कि चश्मा बिल्डिंग अभी एक नई बिल्डिंग के बाद बनी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो एक अच्छी बिल्डिंग, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त वो बिल्डिंग बहुत पुरानी और ख़राब थी, जिसकी वजह से ना हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी। कई बार ऐसा होता था कि डर लगता था क्लासेस में बैठने में भी। लेकिन अब गवर्नमेंट का हम ये शुक्रगुजार हैं कि अच्छा आगे वाले बच्चों के लिए अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, कि वो उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। इमरान हुसैन का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी स्टूडेंट थी, मुझे जानकर बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग अब पूरे होने वाली है। जब हम वहाँ पढ़ते थे तब बिल्डिंग भी बहुत कमज़ोर थी और ग्राउंड बहुत छोटा था। अब आने वाले बच्चों को बहुत सहूलियात होगी। इसके लिए मैं इमरान हुसैन की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा। मैं चश्मा बिल्डिंग की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चश्मा बिल्डिंग स्कूल नया बन रहा है और हमें खेलने के लिए नया ग्राउंड मिलेगा, बड़ा मिलेगा और अच्छी क्लासेस मिलेंगी, जिससे हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत जल्द जब ये स्कूल की इमारत तैयार होगी तो उसमें पढ़ाने वाले जो यहाँ की फैकल्टी, जो टीचर हैं, उन लोगों को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के साथ में मिलेगा। क्या अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, बुलंद आसमान नज़र आता है, कामयाबी का बुलंद आसमान नज़र आता है। और लगता है हमारी जो बच्चियाँ जो पीछे रहती हैं और दूसरे बच्चों के मद्दे मुकाबले नहीं आ पाती, और इंशाअल्लाह ताला वो बच्चियाँ आला तालीम हासिल करेंगी यहाँ से और तरक्की के मैदान में और जो काबिल और हुनहार बच्चे हैं उनके मद्दे मुकाबले आएंगी और उनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन और ताबनाक होगा। पुरानी बिल्डिंग थी और ये रहता था कि जल्जला आ जाएगा तो कहीं खुदा न खास्ता गिर ना जाए और बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए जानी माली इस तरह का। तो अब एक इत्मीनान होता है कि हाँ हमारी अपनी सेफ साइड है कोई। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चश्मा बिल्डिंग से आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।